नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईपीएल रोटेशन की एक और वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स यानी कि दिल्ली की टोली कैसी होने वाली है इनकी इस बार टोली। वो जानेंगे भैया कौन कौन से खिलाड़ी इस टोली को आगे लेके बढ़ाएंगे। उनमें ऋषभ पंत का तो नाम है ही, लेकिन उसके अलावा और कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं ऋषभ पंत का साथ देने के लिए, वो उस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल क्रिकेट एडिक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वो बेल आइकन और वो रेड बटन जो है फटाफट जाके दबा दीजिए। और साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ऋषभ पंत की टीम के बारे में। भैया ऋषभ पंत की टीम 3-5-6 खिलाड़ियों को रिटेन करने वाले हैं इस बार। अगेन प्रवीण, वन ऑफ द टीम्स जिनके पास ऑप्शंस बहुत कम है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जब से जो पिछला मेगा ऑक्शन साइकिल खत्म हुआ है तब से हमको दिल्ली कैपिटल्स लगी नहीं है। जब रिकी पॉन्टिंग आए थे बड़े बड़े वादे किए गए थे और बड़े बड़े वादे निभाए भी गए थे, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि 3 लगातार प्लेऑफ्स खेलने वाली टीम थी पिछले मेगा ऑक्शन साइकिल में। उसके बाद एक फाइनल भी खेला इन्होंने श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में। लेकिन जब से पिछले मेगा ऑक्शन में टीम इधर की उधर हुई है तब से परफॉर्मेंस भी इधर की उधर हो गई। और रिकी पॉन्टिंग तो अब टीम के साथ है भी नहीं, और हेमंत बदानी को इन्होंने हेड कोच बनाया है। वो भी इतना ज्यादा अभी मैं कह लूं कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं, इस तरह की लीग को हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं। उनको देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से टीम बनाते हैं, किस तरह से उस टीम को आगे लेकर के जाते हैं। लेकिन इन लिमिटेड ऑप्शंस में से हमको रिटेन तो करना ही है। तो सबसे पहला रिटेंशन डेफिनेटली ऋषभ पंत का ही होने वाला है। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। इंडियन टेस्ट टीम के एक इम्पोर्टेंट पिलर और इंडियन लिमिटेड ओवर्स की टीम में लगातार अपनी जगह बना के रखने वाले ऋषभ पंत इस टीम के फर्स्ट रिटेंशन होने वाले हैं। और बनता भी है, क्योंकि जिस तरह से पिछले सीजन वो भी अच्छा, बिल्कुल पिछले सीजन परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। और इंटरनेशनल में टेस्ट क्रिकेट में तो खैर बहुत अच्छा चलता है। वनडे T20 में हमको पता नहीं कि ऋषभ द सुपरस्टार कब लौटेगा, लेकिन फिर भी टेस्ट क्रिकेट में जब तक ऋषभ पंत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं कि फॉर्म और टैलेंट में और स्किल सेट में कोई कमी नहीं है। इसीलिए ऋषभ पंत डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस होने चाहिए टीम के। उसके बाद अक्षर पटेल, मुझे लगता है कि टीम इनको ऋषभ के बराबर ही पैसा रखना चाहिए, क्योंकि अक्षर पटेल एक तो 3 फॉर्मेट इंडियन टीम के प्लेयर है। कुछ ही प्लेयर्स हैं जो प्लेयर भी हैं 3 फॉर्मेट में खेल रहे हैं, और फिर 3D प्लेयर भी है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों से तंग करते हैं। फील्डिंग में ये बहुत अंडररेटेड है, लेकिन फील्डिंग इनकी बहुत जबरदस्त है। कुछ कैचेस इन्होंने ऐसे पकड़े, जैसे सूर्य कुमार यादव वाला जो कैच था, उस तरह के इन्होंने कुछ कैचेस पकड़े, लेकिन उनकी ज्यादा हाइप नहीं बनते, क्योंकि हर एक कैच डेविड मिलर का नहीं होता ना 19वीं बॉल 20वें ओवर की पहली बॉल पर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी फील्डिंग अंडररेटेड है, लेकिन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो मुझे लगता है ऋषभ और अक्षर सेम पेज पर होने चाहिए, और इन दोनों को दिल्ली कैपिटल्स बराबर पैसा देकर उसी नंबर 1 पोजीशन पर रिटेन करना चाहिए। तीसरे प्लेयर पर प्रवीण, अगेन जैसे मैंने बोला कि ऑप्शंस बहुत कम है। हालांकि वहां पर आपको कुछ प्लेयर्स नजर आते हैं, जेक फ्रेजर मैकगर्क नजर आते हैं, कुलदीप यादव नजर आते हैं, क्रिस्टन स्टब्स नजर आते हैं, एंड्रेट नोकिया नजर आते हैं। ये 4 प्लेयर्स आपके पास पोटेंशियली अवेलेबल हैं। डेविड वार्नर भी, मिशेल मार्श और डेविड वार्नर भी हैं, लेकिन आई हाईली डाउट कि उन पर आरटीएम या रिटेंशन का इस्तेमाल करने वाली है दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि डेविड वार्नर एक तो इंटरनेशनल फॉर्मेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि डेविड वार्नर का पिछले साल जिस तरह का परफॉर्मेंस होना चाहिए था भी नहीं। जेक फ्रेजर मैकगर्क को उनसे रिप्लेस भी कर दिया गया था इनफैक्ट। और उसके बाद मिशेल मार्श की अगर बात करें तो मिशेल मार्श T20 में ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जरूर है, लेकिन वो वंस इन अ ब्लू मून प्लेयर के तौर पर ज्यादा नजर आते हैं हमको, स्पेसिफिकली आईपीएल में। तो मुझे लगता है कि इन दोनों प्लेयर पर स्लॉट वेस्ट नहीं करना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स। हो सकता है शायद वापस ले आए, लेकिन स्लॉट यूज करके वापस नहीं लेके आना चाहिए। तो इनका नाम मैं एक बार साइड में रखता हूँ। मेरे को लगता है कि अगले 4 प्लेयर, जेक फ्रेजर मैकगर्क, क्रिस्टन स्टब्स, एंड्रेट नोकिया और उसके अलावा कुलदीप यादव इन 4 में से होने चाहिए। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर आप कुलदीप यादव को 3rd रिटेंशन रखते हैं तो 11 करोड़ रुपए उनको देने क्या जस्टिफाइड? मेरी ओपिनियन है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, आपकी भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुलदीप यादव को 11 करोड़ थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जेक फ्रेजर मैकगर्क
और ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें तो वहां पर भी 18 और 14 करोड़ रुपए, यानी कुल मिला के 32 करोड़ रुपए फंसाना बहुत बड़ा ट्रबल हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। जाना चाहिए। इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप 4 आरटीएम ऑक्शन में लेकर के जाइए। आपके पास बहुत सारा बजट होगा और आपने अपने 2 मेन प्लेयर्स जिनको आप रिटेन करना चाहते हो उनको आपने रिटेन कर भी लिया होगा। फिर भी अगर आप नहीं चाहते कि हम इतने सारे आरटीएम लेके जाएं, हम रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं और हमको पर्स भी बचाना है, तो एक ऑप्शन और है आपके पास। आप 2 अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, अभिषेक पोरल और रसिक दार सलाम, क्योंकि इन लोगों ने रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। पिछले साल इनफैक्ट अपनी टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दी, तभी जीतना शुरू भी हुई थी। एग्जैक्टली राशिद सलाम की बात करें, एक ओवर में 2-2 विकेट लेके वो बिल्कुल करेक्ट। इसी वजह से इन दोनों प्लेयर्स ने स्पेसिफिकली काफी इंप्रेस किया। और राशिद दार सलाम अभी इमर्जिंग एशिया कप भी खेले जहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए। अभिषेक पोरल लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इतने सारे आरटीएम नहीं ले जाना चाहते, हम रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं, तो राशिद दार सलाम और अभिषेक पोरल को आप एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। 8 करोड़ रुपए आपके और लगने वाले, तो आप पैसा भी बचा लेंगे और आप रिस्क फ्री भी खेलेंगे। लेकिन अगेन मेरा सजेशन दिल्ली कैपिटल्स के लिए यही होगा कि वो खाली 2 रिटेंशन करें और उसके बाद आप ऑप्शन में जाइए, 4 आरटीएम्स का यूज कीजिए। जो आपके प्लेयर बजट में फिट आ रहा है उसको ले लीजिए और जो अनकैप्ड प्लेयर है उनको तो आप वैसे ही लड़ाई झगड़ा करके टीम में ला सकते हैं। तो इतना कोई ट्रबल वाली बात है नहीं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स को 2 प्लेयर्स रिटेन करने चाहिए, अक्षर और ऋषभ, बाकी 4 आरटीएम लेकर जाइए ऑप्शन में, टीम बनाइए। क्या बात है। तो ये वैसे अगर देखा जाए तो बात तो सही है, या तो ये फिर 3 प्लेयर भी रिटेन कर सकते हैं कि फिर वो 3 आरटीएम लेके जाइए अगर आपको ज्यादा रिस्क लेने का मन नहीं है, जैसे ट्रिस्टन स्टब्स और जैक फ्रेजर मैकॉग। आई थिंक इनमें से तो एक को तो आपको रखना ही चाहिए, मतलब उन पे रिस्क आप नहीं ले सकते क्योंकि दोनों टॉप ऑर्डर में और एक फिनिशर आपको दोनों शानदार। और ट्रिस्टन स्टब्स तो जिस फॉर्म में चल रहा है, आप देखिए वो साउथ अफ्रीका के लिए भी काफी शानदार परफॉर्मेंस लगातार निकल कर आ रही है। आईपीएल में आप देख लीजिए जिस तरीके से उसका मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो बैटिंग परफॉर्मेंस था, या फिर बाकी के मैचेस में भी ट्रिस्टन स्टब्स ने कमाल की बैटिंग करी थी। तो मैं नहीं चाहूंगा एज अ दिल्ली फैन या फिर एज अ दिल्ली मैनेजमेंट की भैया ट्रिस्टन स्टब्स जो हमें और फिनिशर की जरूरत है, अक्षर पटेल के साथ एक बंदा होना चाहिए जो आपको गेम फिनिश करके देंगे। तो अक्षर पटेल हमने पिछले सीजन देखा था, अकेले पड़ जाते थे, उनका कोई साथ देने के लिए होता ही नहीं था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रिस्टन स्टब्स को या तो आप रिटेन करिए या फिर ऑक्शन में जाके आरटीएम यूज किसी भी तरीके से, इन दोनों में से तो आपको एक खिलाड़ी को रखना ही पड़ेगा। टॉप ऑर्डर में फिर भी आप ढूंढ लेंगे, लेकिन आई थिंक फिनिशर आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है। फिनिशर उस तरीके के आज के टाइम पे बहुत कम आपके पास लिमिटेड है। और साथ में गेंदबाजी में भी बात करें, कुलदीप यादव जैसे स्पिनर भी क्या आपको और दूसरा मिल सकता है, वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में होगा। तो देखते हैं डीसी की टीम किस तरीके से आगे बढ़ती है। वहां पर ऋषभ पंत क्या सोचते हैं, उनकी कप्तानी में वो किन खिलाड़ियों को चाहते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि आरसीबी भी नजर गड़ाए बैठी है ऋषभ पंत पे, तो क्या ऋषभ पंत ऑक्शन में आते हैं या फिर उससे पहले रिटेन हो जाते हैं, वो भी एक सवाल अभी क्रिकेट के गलियारों में घूमता हुआ नजर आ रहा है कि भैया ऋषभ पंत रिटेन होंगे या फिर ऑक्शन में जाएंगे। लेकिन आपका क्या मानना है कि दिल्ली वालों, आप सभी का क्या मानना है कि भैया दिल्ली के किन किन खिलाड़ियों को हमें अपने पास पकड़ के रखना चाहिए और किन्हें छोड़ देना चाहिए? डेविड वार्नर भी बाय द वे उस लिस्ट में नाम है, तो उनको छोड़ना चाहिए या नहीं, वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। और साथ में ऋषभ पंत को ऑक्शन में जाना चाहिए या फिर रिटेन हो जाना चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फिर देरी मत करिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपसे एक और नई वीडियो बहुत